एक ब्राह्मण देवता के पास पहुंची और वहां जाकर उसने उनसे निवेदन करा। ब्राह्मण देवता ने कहा, तुम्हारी पति तो इतना गलत था, जुआ खेलता, मदिरा पीता, मांसाहार करता, वेश्यावृत्ति करता, गलत काम करता, तो उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। डीले कम कर दो, डीले कम कर दो। उसको तो प्रेत योनि में जाना ही था। अब उसके लिए क्या करोगी? चंचुला देवी ने ब्राह्मण देवता से कहा, बाबा मैं भी ब्राह्मणी हूँ, ब्राह्मण की पत्नी हूँ, पर बात इतनी सी है कि मेरा पति स्वप्न में आता है और बोलता है कि मेरी मुक्ति नहीं हुई, मेरा मोक्ष नहीं, प्रेत की योनि में पड़ा, भटक रहा। कभी वो मुझे श्वेत कपड़े में दिखता है, कभी मुझे वो सफेद वस्त्र में नजर आता है, कभी एकदम विकराल सा रूप रख लेता है, कभी उसके दांत बड़े नजर आते हैं, कभी उसकी बड़ी बड़ी आंखें नजर आती है, कभी बाल बिखरे नजर आते हैं, कभी उसका स्वरूप मुझे समझ नहीं आता, उसका स्वरूप क्या है। मेरे को समझ में नहीं आता कि उसका स्वरूप क्या है। मैं उसको जान नहीं पाई, मैं बड़ी दुखी हूं। ब्राह्मण देवता ने कहा कि अगर तुम्हारा पति प्रेत योनि में है तो उसके लिए तुम्हारे को मैं एक संत का पता देता हूं, संत के पास जाओ, उस साधु से पूछो। साधु के पास गई, बाबा जी मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, उसकी मुक्ति नहीं हो रही है, उस मुक्ति का मैं जतन क्या करूं, उसकी मुक्ति का साधन क्या करूं, उसकी मुक्ति के लिए मैं करूं क्या, उसकी मुक्ति के लिए उपाय क्या करूं? शंभु 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 शंभु, उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं, उसकी मुक्ति का उपाय क्या करूं? शंभु 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 शंभु, उसकी मुक्ति का मैं यत्न क्या करूं, उसकी मुक्ति का मैं उपाय क्या करूं, क्या उपाय करूं, क्या यत्न? आप जो बताएं मैं यत्न करने को तैयार, मैं उपाय करने को तैयार। आप जो उपाय बोलोगे मैं वो उपाय कर लूंगा। संत ने कहा, Get fresh vegetables and more delivered to your doorstep on Instamart. और 11 दिन तक अगर वो यज्ञ चलेगा और उस यज्ञ में तेरे पति को मुक्ति मिल जाए। एक यज्ञ करवा लिया चंचुला देवी ने, पर पति को मुक्ति नहीं। आज ये चरित्र निकला है तो मेरी जितनी जीजियां बैठी हैं कि चंचुला देवी ने श्रावण के महीने में जो मंगला गौरी व्रत का जो कर्म यहाँ पर वर्णन आता है, बड़ी प्रेम की कथा है, आप बहुत सावधानी से सुनिएगा। संसार की पहली स्त्री थी चंचुला देवी, संसार की पहली नारी थी चंचुला देवी, जिसका पति मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था, और प्रेत योनि में पड़ने के बाद भी चंचुला देवी वेधव्य होने के बाद, विधवा होने के बाद, मंगला गौरी की कृपा से, शिव की कृपा से, मां जगत जननी की कृपा से वापिस अखंड सौभाग्यवती हुई थी और पति के लोक को चली गई। आज संपूर्ण देशवासी जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं, और जितने इस भिलाई जयंती स्टेडियम की पवित्र धरा पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारिएगा। आज की कथा आपके जीवन को सुख प्रदान करने वाली, आपके जीवन को लाभान्वित करने वाली। मुझे भी जाना है। एक यूट्यूबर ने
भिलाई जयंती स्टेडियम का एक वीडियो डाला है। 2 वीडियो हैं, एक पर 8 लाख लोगों ने देख लिया है और एक 6 लाख लोग उसको देख चुके हैं। 2 वीडियो ऐसे जयंती स्टेडियम के डले। एक वीडियो है जिसमें 2 बहनें अब जगह संभालने के लिए लड़ रही हैं। जिस यूट्यूबर ने बनाया है, अगर वो यहाँ पर हो तो मैं उसको आमंत्रित करता हूँ बेलपत्री देने के लिए कि उसने कितनी सुंदर बात कही। पहले तो ये सुनो, उस यूट्यूबर ने क्या कहा, दुनिया के लोग प्रॉपर्टी के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग गाड़ी के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग सीट के लिए लड़ते हैं, दुनिया के लोग अपने नल के लिए लड़ते हैं। हमने जयंती स्टेडियम में पहले भक्त देखे जो अपने शिव की कथा के सुनने के लिए जगह के लिए लड़ते हैं। उस यूट्यूबर ने दोनों का लड़ाई दिखाया। अगर वो यूट्यूबर बैठा हो तो जरूर आ। और दूसरा यूट्यूबर है जिसने एक माताजी ढोलक पीट पीट के एक भजन गा रही है। 4-6 माताएं बैठी हैं और उन माताजी के 2 दांत हैं। तो जिन माताजी का भजन वायरल हुआ है वो माताजी को भी मैं आमंत्रित करता हूँ, वो यूट्यूबर को भी आमंत्रित करता हूँ। अगर वो बैठे हो तो वो भी है, वो भी है। वो बूढ़ी का जो कर्म आज ये चरित्र निकला है, तो मेरी जितनी जीजियाँ बैठी हैं कि चंचुला देवी ने श्रावण के महीने में जो मंगला गौरी व्रत का जो कर्म यहाँ पर वर्णन आता है, बड़ी प्रेम की कथा है। आप बहुत सावधानी से सुनिएगा। संसार की पहली स्त्री थी चंचुला देवी, संसार की पहली नारी थी चंचुला देवी, जिसका पति मर गया था, प्रेत योनि में पड़ गया था। और प्रेत योनि में पड़ने के बाद भी चंचुला देवी वेधव्य होने के बाद, विधवा होने के बाद, मंगला गौरी की कृपा से, शिव की कृपा से, मां जगत जननी की कृपा से वापिस अखंड सौभाग्यवती हुई थी और पति के लोक को चली गई। आज संपूर्ण देशवासी जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जितने सोशल मीडिया पर सुन रहे हैं और जितने इस भिलाई जयंती स्टेडियम की पवित्र धरा पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, अपने जीवन में उतारिएगा। आज की कथा आपके जीवन को सुख प्रदान करने वाली, आपके जीवन को लाभान्वित करने वाली। गई चंचुला देवी तीर्थ में जाकर, उसने यज्ञ करवाया, पर उस यज्ञ से उसके पति को मुक्ति नहीं। पति पत्री से गंगा जी का जल लाया जाता है, गंगा सागर से भी गंगा का जल लाया जाता है, पर केवल गंगा जल एक जगह से नहीं लाया जाता, वो काशी से नहीं लाया जाता। काशी से गंगा का जल लेकर नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो अविमुक्त ईश्वर मेरे बाबा विश्वनाथ की धरा है, अविमुक्त नहीं। वहां लोग मोक्ष के लिए जाते हैं, मुक्ति के लिए। चंचुला देवी भी काशी के गंगा जी के घाट पर पहुंच गए और काशी के गंगा जी के घाट पर चंचुला देवी पहुंची और मां चंचुला देवी घाट पर बैठकर रो रही है, आंख से आंसू निकल रहे, नयन से जल रहे, आंख से आंसू। रोज आती, रोज बैठती, रोज रोती। और रोना किस बात का आ रहा था कि मैंने यज्ञ करा, मैंने अनुष्ठान करा, मैंने तप करा, मैंने साधना करी, मैंने व्रत करा, मैंने पुण्य करा, मैंने दुनिया भर की पूजन करी, मैंने दुनिया भर का काम किया, पर मेरे पति को प्रेत की योनि से मुक्ति क्यों नहीं मिली? जो बोला मैंने वो करा, पर मेरे पति को मुक्ति नहीं मिली। प्रेत योनि से वो छूट नहीं था, प्रेत योनि से वो मुक्त नहीं हुआ। क्या करूं? तब
चंचुला निकल कर जा रही थी और एक संत माँ गंगा का एक लोटा जल भरकर रोज स्नान कर कर जाते थे, चंचुला को रोता हुआ देखते थे। और शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर जी की कथा कहती है, शिव पुराण कहता है कि मेरा ओघड़दानी, मेरा शिव, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरा कैलाशी, मेरा अविनाशी किसी की आंख में आंसू नहीं देख सकता। किसी की अगर कोई रोता हुआ दिखता है, मेरा शिव कहता है क्यों रोना, अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, तुम्हारे हाथों में, जीत तुम्हारे हाथों में, हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इसे जीवन का सब भार तुम्हारे। तारक मंत्र दे देता है इस काशी में प्राण छोड़। और तू काशी में आकर रो रही हो, काशी में आकर रो रही हो। क्यों? चंचुला ने कहा मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है बाबा, मैंने यज्ञ करवा लिया, सब कुछ करवाया, अब मेरे पास में धन नहीं है बाबा, संपदा नहीं। मैं क्या करूं, क्या करूं? क्या करूं? कहते हैं एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक कहीं पर यज्ञ चले, एक हफ्ते तक कहीं पर यज्ञ चले, एक महीने तक यज्ञ चले, 6 महीने तक पूजन चले, 1 साल तक अनुष्ठान चले, 2 वर्ष तक व्रत चले, 4 वर्ष तक दुनिया के लोग तीर्थ चले, और जिंदगी में यदि एक बार कोई मन से शिव के शिवालय में जाकर 1 लोटा जल समर्पित कर दे और एक बार बैठकर शिव महापुराण की कथा यदि दिल से सुन ले, तो उसको सारे यज्ञ तीर्थ पुण्य फल प्राप्त हो। और वो थोड़ा बहुत नहीं है, कहते हैं 10,000 गुना फल प्राप्त हो जाता है केवल शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने से। और वो 1 लोटा जल साधारण नहीं है, एक पत्र है बहुत सुंदर, देखिए वो 1 लोटा जल साधारण नहीं है, पत्र देखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, कोटिशाह प्रणाम। मैं ग्राम नवापारा, जिला रायगढ़ की निवासी हूँ। मैं पिछले 5 सालों से नीट की तैयारी कर रही थी। उसी बीच कोरोना आया, तब घर में रहकर पढ़ाई करी थी। टीवी में देवों के देव महादेव का सीरियल आता था, वो देखती थी। पर बाबा मेरा नीट क्लियर नहीं।
24 में पहली बार आपके मुख से शिव महापुराण की कथा को सुना। विश्वास नहीं था। लोग कहते थे कि सीहोर वाला बाबा कथा कहता है और उसके पंडाल में बैठकर जो मांगोगे वो मिलता है। पहले तो मैं हंसी कि बाबाओं ने अपना धंधा बना रखा है कि पंडाल में बैठकर जो मांग, बहुत बड़ा अनुष्ठान नहीं कर सकते, बहुत बड़ा व्रत नहीं कर सकते, बहुत सारा धन आप कहीं लगा नहीं सकते, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, घर में एक लोटा जल तो है। यदि वो भी आप शिव को देना प्रारंभ कर दें तो आपकी जिंदगी में जितने बड़े बड़े यज्ञ होते हैं उस यज्ञ का फल मेरा महादेव ही देता है। तो तुम्हारे एक लोटे जल से फल, एक लोटा जल सारी समस्या का जो दोगे वो मिलेगा। तुमने एक लोटा जल महादेव को दिया है, इसलिए सावन के महीने में श्रावण के पवित्र अवसर पर 2 दिन से कथा चल रही है। आज दूसरा दिन है। लगातार जब कथा चालू होती है 1 बजे से 4 बजे तक जल वृष्टि चलती रहती है। धीरे 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 ऐसा लगता है जैसे कैलाश में, जैसे केदार में, जैसे अमरनाथ में बैठकर हम कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। वैसे भाव से आप कथा भाव संत ने दिया एक लोटा। बेटा जो शिवलिंग मिले, जो भगवान शंकर का शिवलिंग तुमको मिल जाए, जो भगवान शंकर का कोई शिवालय तुमको मिल जाए, वहां जाकर ये लोटा का जल समर्पित। और सुनो, एक दिन नहीं, रोज, प्रतिदिन, रोज समर्पित करो। कितना सुंदर कहा है। हम पूरे छत्तीसगढ़ वालों से नहीं, पूरे देशवासियों से कहना चाहते हैं, हे छत्तीसगढ़ वालों, थोड़ा सा लालच देखकर, थोड़ा सा धन देखकर धर्म मत छोड़ना। दूध नहीं दे गाय तो गाय को रोड पर मत छोड़ना। और इच्छा अगर भगवान भोलेनाथ पूरी करने में देरी लगा दें तो भी एक लोटा जल मत छोड़ना। कोई कितना लालच दे, कोई कितना धन दिखाए, कोई कितनी भी संपदा दिखाए, तो भी अपना सनातन धर्म मत छोड़ना। अपना सनातन धर्म छोड़कर हमें कहीं नहीं जाना। इससे सुंदर कोई धर्म नहीं होगा जहां एक लोटा जल सारी समस्या का हल। बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। इससे सुंदर धर्म क्या होगा। एक लोटा जल चढ़ाया, 3 बार ताली बजाई, काम हो गया। और शिव पुराण तो यहां तक कहती है, भगवान शंकर की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बाबा की कथा में हमारे पास में कई लोग कहते हैं, बाबा जी हमारे पास डमरू नहीं है, हम डमरू बजा सकते हैं। कोई ने कहा, बाबा जी हमारे पास ये नहीं है, हम ये ला सकते हैं। यहाँ तक शिव पुराण कहती है, शंकर भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्वयं देवताओं ने भी जो प्रयास करा, हाथ के डमरू नहीं, सामान के डमरू नहीं, अपने गाल के डमरू का नाद किया। किया। इसलिए आज भी बंगाल में, आज भी साउथ में, आज भी दक्षिण में गाल के डमरू बजाए जाते हैं। आपने देखा होगा कोई ऐसे दीवान को उड़ उड़ करता हुआ, कोई ऐसे करता हुआ। जब देवी की पूजन करते हैं, देवता की पूजन करते हैं, तो कई लोग डमरू का नाद करते हैं। इसको गल डमरू कहते हैं। नहीं, हमारे पास कुछ नहीं। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, पूरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है। भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, पूरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
गाय दूध देना बंद कर दे तो रोड पर मत छोड़ना, और अगर मेरा भोले बाबा थोड़ी देने में देरी कर दे तो भी एक लोटा जल चढ़ाना मत छोड़ना। तो छोड़ना नहीं, लगना, पीछा पकड़ना, पीछा पकड़। भगवान भी सोचता होगा इतना पानी गिरा रहा हूं, इसके बाद में भी छाता छोड़कर जा नहीं रहा है, टस से मस नहीं हो रहा, वहीं खड़ा छाता ले लेता। आप लोग तो अंदर बैठे हो, आप अंदर बैठे हो, ये पांचों पंडाल में शिव भक्त बैठे हुए हैं, इसके बीच में जो जगह है जरा देखो, ये पहले और दूसरे नंबर के पंडाल के अंदर बीच में जगह है, उस जगह में भी लोग छाता पकड़ के, दोनों ओलतन का पानी आ रहा है, इधर का भी पानी आ रहा है, उधर का भी पानी आ रहा है, और उसके बीच में खड़े। उधर देखिए, उधर से पानी आ रहा है, उधर से पानी आ रहा है, तो भी बीच में खड़े। उधर देखो चौथे पंडाल के वहां पर भी ऐसे खड़े हुए हैं। कितनी भक्ति होगी आप। और केवल ऊपर का पानी नहीं, नीचे कीचड़ का पानी भी होगा, पानी पाँव में भी लग रहा होगा, पानी कपड़ों में भी लग रहा होगा, कीचड़ भी लग रहा होगा, पर आपकी भक्ति अविरल है। और ये आप सीहोर वाले बाबा को सुनने के लिए नहीं आए, और सीहोर वाले बाबा की सामर्थ्यता भी नहीं है कि हम आपको कुछ सुना सकें। ये तो स्वयं श्रावण के महीने में जितने श्रवण करने के लिए आए हैं, ये सावन के महीने में जो श्रवण करने आए हो, सुनाने वाला भी मेरा महादेव है, और सुनने वाला भी मेरा महादेव है, और कराने वाला भी मेरा महादेव है, कोई दूसरा नहीं है। एक संबंध जुड़ गया, एक संबंध, परमात्मा, एक रिश्ता। एक बात बताएं आपको, अपने मन की बात है, वैसे बताना नहीं चाहिए, फिर भी हम तुम्हें बता देते हैं। सुनो, पहले हम भी तुम्हारे जैसे ही मंदिर में चले जाते थे, जल चढ़ा देते थे, जैसे सब लोग चढ़ाते हैं वैसे ही हम भी थे। हम भी मंदिर में चले जाते थे, एक लोटा जल चढ़ा दिया, मंदिर धोया, साफ करा, धीरे 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 धीरे। हमें क्या मालूम था कि भोलेनाथ जी मंदिर में जल चढ़ाने वाले का हाथ पकड़ लेते हैं और उससे अपना रिश्ता बना लेते हैं। इसीलिए मेरी बहनों, मेरी बेटियों, मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, हम आपसे कहते हैं कि आप कुछ मत करो, शिव के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दो, तुम्हें रिश्ता जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबा खुद तुम्हें अपनी बेटी बना लेगा, तुम्हें अपना बेटा बना लेगा और तुमसे रिश्ता